टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड ट्रेब उसकी तरफ से डाटा आया है फरवरी का, और उसके मुताबिक जो हेडलाइन थी हुई थी कि भाई एक्सट्रीम लेवल की इन्वेंट्री आ चुकी है और एक्सट्रीम लो सेल्स वॉल्यूम, यानी कि 25% जो है सेल्स ड्रॉप हो गई है ऑन ईयर ओवर ईयर बेसिस। लेकिन प्राइसेस अभी भी ऊपर जा रही हैं, यानी कि मंथ ओवर मंथ बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें फरवरी के महीने में प्राइसेस 0.4% ऊपर गई हैं, नीचे नहीं आई, ऊपर गई हैं। और अगर हम ईयर ओवर ईयर कंपेयर करते हैं तो उसके मुताबिक तो ऑफ कोर्स नीचे आई, यानी कि लास्ट ईयर इसी टाइम अगर हम प्राइस से कंपेयर करें ऑन एवरेज GTA में प्राइसेस जो हैं वो 1.8% नीचे आई हैं। तो ट्रेंड वाइज तो ऑफ कोर्स अगर हम देखते हैं तो हमें ट्रेंड साइडवेज मूव होता नज़र आ रहा है, यानी कि हम फरवरी 2022 में हम बिल्कुल ऊपर चले गए आसमान पे, फिर वहाँ से 2023 में क्रैश हुई मार्केट ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 17%। उसके बाद से अब वो ऐसे हल्के हल्के मूव कर रही है, कभी थोड़ा सा ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, तो साइडवेज मूवमेंट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो लोग बातें करते हैं ना क्रैश की, कि भाई तबाही मच जाएगी और मार्केट की प्राइसेस जो हैं वो 2014 लेवल पर चले जाएंगी, कुछ लोगों का तो कहना ये है, तो वो तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, कॉन्डो मार्केट में इस वक्त बड़ी मारामारी चल रही है क्योंकि कॉन्डोज़ में घुसते ही इन्वेस्टर थे। अब यार 400 स्क्वायर फुट का कॉन्डो कोई फैमिली तो नहीं लेगी ना, वो इन्वेस्टर ही लेते थे। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स प्री कंस्ट्रक्शन में घुसते थे कॉन्डोज़ के अंदर, और उनकी इंटेंशन होती थी कि भाई फ्लिप करो, असाइनमेंट पे फ्लिप करो, पैसा बनाओ, निकलो आगे, ये उनकी इंटेंशन थी। अब वो गेम चल गया 6 7 8 साल, अब नहीं चल रहा। अब जो लोगों ने बुक कराए हुए हैं उनकी क्लोजिंग आ रही है, वो फंसे हुए हैं। ना सिर्फ उनका जो एक्विटी है उसमें से गायब हो गई है, क्योंकि जो प्राइस उन्होंने उस वक्त एग्री की थी ऑलमोस्ट उससे भी कम प्राइस पे अब वो बिक रहा है ओपन मार्केट के अंदर, और रेंट्स भी कम हो रहे हैं, तो ना ही उनको रेंट से कैश फ्लो मिल रहा है, तो वो बिल्कुल फंसे हुए हैं। तो याद रखें, जहाँ क्राइसिस होता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन लुकिंग टू बाय कॉन्डो एट अ वेरी कंपेरेटिव प्राइस। दिस इज़ द टाइम। ओके, अच्छा, अब प्राइसेस नीचे क्यों नहीं जा रही हैं ऑन एवरेज? ऑन एवरेज का मतलब है कि उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, कॉन्डोज भी, सिंगल फैमिली होम भी, टाउन होम्स भी, डिटैच भी। लेकिन जो चीज़ प्राइस को होल्ड कर रही है वो है सिंगल फैमिली होम्स, डिटैच्ड, सेमी डिटैच्ड, टाउन हाउसेस। क्यों? क्योंकि वो उतनी क्वांटिटी में बनते नहीं हैं। बिल्डर्स को अगर आप देखें पिछले 10 साल के अंदर, उन्होंने सिंगल फैमिली होम्स बहुत कम बनाए हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्डोज। तो क्योंकि वो क्वांटिटी में ऑलरेडी कम थे, तो इतना ज़्यादा है नहीं मार्केट में जिसके पीछे लोग भागे। और इसके अलावा जो सेलर्स हैं वो होल्ड करके बैठे हैं भाई, उनको जल्दी नहीं है बेचने की। हाँ, ऑफ कोर्स कॉर्नर केसेस होंगे जहाँ पे किसी की डिवोर्स हुई होगी, किसी को कोई और मसला होगा, उनको मूव करना होगा, तो वो शायद जल्दी में बेच दें कम प्राइस के ऊपर। लेकिन ऑन एवरेज इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स जो हैं डिटैच प्रॉपर्टीज़ या इवन सिंगल फैमिली होम्स कोई भी हों, टाउन हाउसेस हों या सेमी हो, कोई उनको औने पौने दाम में बेच के नहीं जा रहा ऑन एवरेज, जनरल अगर बात करें। और मेरा नज़रिया ये है कि शायद वो ऐसा ही रहेगा। मार्केट ना तो बहुत ऊपर जाएगी ना बहुत नीचे जाएगी, ऐसा ही वो साइडवेज मूव करती रहेगी, 3% 4% 5% ऊपर नीचे, ऐसी गेम चलेगा। ठीक है, अनलेस अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो शूट कर जाए। अब ये जो ट्रेड वॉर का सिलसिला चल पड़ा है ना, अभी तो खैर उन्होंने पॉज कर दिया दोबारा। मेरा नज़रिया ये है कि ट्रम्प जो है वो उसको निगोसिएशन टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल करेगा, प्रेशर डालने के लिए कि भाई मेरी जो है शराइत मानो, मेरे शराइत के मुताबिक तुमने ट्रेड करनी है, वरना तो मैं जो है ना टैरिफ लगा रहा हूँ। उसका प्रेशर का टैक्टिक ये है, और इवेंचुअली ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है प्रोसेस, क्योंकि ट्रेड वॉर्स हमेशा नुकसान ही देती हैं। ठीक है, हर तरफ मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, स्टॉक्स गिर रहे हैं, बॉन्ड मार्केट्स में यील्ड स्पाइक कर रही हैं, क्रिप्टो गिर गया है, तो नोबडी विल वांट दिस इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप। तो ये शॉर्ट टर्म पैनिक है, शॉर्ट टर्म खेओस है, जस्ट टू अप्लाई प्रेशर। ठीक है, इन दी एंड चीज़ें सेटल हो जाएंगी। ठीक है, इसको टाइम लगेगा, लेकिन इसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट भी हो सकता है। अब कनाडा जो है ना बहुत छोटी सी मार्केट है और वो ज़्यादातर यूएस पर रिलाई करते हैं। तो अगर ये ट्रेड वॉर्स प्रोलॉन्ग होती हैं और फिर उसकी वजह से कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है,
दैन फिर चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ से बाहर निकल जाती हैं। अभी तो गवर्नमेंट और बैंक्स दोनों ये चाहेंगे कि भाई ये जो हाउसिंग है ये कभी भी क्रैश ना करे, ये ऐसे ही चलती रहे, क्योंकि ये बैंक्स का कोलैटरल है, बैंक्स की बैलेंस शीट पे ये कोलैटरल है। वो तो प्ले करने के लिए तैयार हैं, वो आपको एमोटाइजेशन भी एक्सटेंड करके दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तुम एक्सटेंड कर लो, पे करते रहो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। गवर्नमेंट भी यही चाहेगी कि भाई ये सिलसिला चलता रहे, कोई भी नहीं चाहेगा कि ये हाउस ऑफ कार्ड्स जो है वो क्रैश करे। इन्वेस्टर को कोई बेल आउट नहीं करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर ने तो ऑफकोर्स स्पेकुलेट किया, लेकिन जो होम ओनर्स हैं जिनका अपना ज़ाती घर है, गवर्नमेंट एंड बैंक्स दोनों जो हैं वो उसको कोशिश करेंगे कि वो उनको होल्ड करके रखें। तो जो बियर्स है ना, जो कि प्रिडिक्ट करेंगे भाई 2014 पे जा रही है प्राइसेस, ऐसा होने वाला नहीं है। एटलीस्ट इस सिनारियो में पॉसिबल कुछ भी है, अगर हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट 10 पे चले जाए, ऑफ कोर्स फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो ये मेरी अपडेट थी रियल एस्टेट के हवाले से, ख़ासतौर पर GTA में और अक्रॉस द कंट्री भी जो सिंगल फैमिली होम्स हैं ज़्यादातर वो होम ओनर्स के पास हैं, बहुत कम परसेंटेज है जो कि इन्वेस्टर ओन है। तो मेरे हिसाब से कॉन्डो मार्केट में गड़बड़ रहेगी। इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रैब अ डिसेंट डील, लेकिन सिंगल फैमिली होम्स सेलर्स आर नॉट बजिंग भाई। तो ये अपडेट है, पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा कोर्स है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, मैक्रो के ऊपर मैंने बनाया कि किस तरह अपने मैक्रो फंडामेंटल्स को एनालाइज करना है, मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करना है, GDP, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये जो ग्लोबल इकानमी में इसमें कैसे काम करते हैं, US डॉलर का क्या इम्पैक्ट होता है करेंसी मार्केट के ऊपर, ग्लोबल इकानमी के ऊपर, तो सेंट्रल बैंक्स कैसे काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे एक कोर्स बना के मैंने रखा हुआ है। अगर आपको ये नॉलेज हासिल करनी है तो उसको जाके देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news, understand them. Enroll now and take control of your financial future today.